अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले जो है हम थोड़ा बहुत डिस्कस जो है ना वो वायरस के बारे में करेंगे कि जो वायरसेस जो होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। अभी वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट मतलब के पैरासाइट्स होते हैं। नॉन सेलुलर का मतलब ये होता है कि ये सेल तो नहीं होते क्योंकि इनके पास ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी अपैरेटस हुआ, वो इनके पास नहीं होते। तो इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर और जो है ना इन्हें हम असेलुलर पार्टिकल्स भी कहते हैं। और वायरस जो है ना ये वायरस मतलब के लैटिन वर्ड से निकला हुआ है और उसका मतलब होता है पॉइजन, मतलब के जहरीला। बात समझ रहे हैं? तो वायरस लैटिन वर्ड में से निकला हुआ है और उसका मतलब होता है पॉइजन। और वायरस की जो स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ वायरस जो है कॉल्ड वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस जो होता है उसको कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो होती है ना स्टडी ऑफ वायरस कहलाती है। और वायरस जो होते हैं ये मतलब के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि ये दो मुख्तलिफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट्स जो होता है वो 10,000 डाल्टन से जो होता है ना ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अभी वायरस जो होता है ना एक्चुअली ये बना हुआ होता है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है ना मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है ये हमारे मतलब के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आते हैं। अभी वायरस जो है ना वो मतलब के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ही है। और ये वायरसेस जो होते हैं ना ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये सेल के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं और ये सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपनी ही प्रोटीन्स और अपने ही न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बनवाते हैं। तो इसीलिए ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। इंट्रा का मतलब होता है विदिन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विदिन। मतलब ये सेल के अंदर ही होते हैं और सेल की मशीनरी को यूज़ करते हैं, जैसे उसका राइबोसोम यूज़ करते हैं, अपनी ही प्रोटीन्स वगैरह बनवाते हैं। तो ये इसीलिए वायरसेस आर इंट्रासेलुलर क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। अभी आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे ना इम्पॉर्टेंट वायरस के बारे में। उस वायरस का नाम है HIV। HIV जो होता है ये रेट्रोवायरसेस की, रेट्रोवायरस जो है ना ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। रेट्रोवायरस जो होता है ना उससे ये ताल्लुक़ रखता है, मतलब उसके ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखता है HIV। और HIV जो होता है ना वो क्या काज करवाता है? एड्स। अभी पहले जो है ना हम मतलब के एड्स जो है ना वर्ड जो एड्स जो है ना स्टैंड फॉर, अभी वर्ड्स जो एड्स जो है ना वो स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम।
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है हासिल करना, सही है। एक्वायर्ड मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब ये हेरिडिटी नहीं होती, ये हेरिडिटी नहीं होती, ये अपनी लाइफ में जो होता है ना उसको गेन करता है, उसका जो लाइफ का ड्यूरेशन होता है ना उसमें ही। तो इसीलिए कह रहे हैं एक्वायर्ड, मतलब ये हेरिडिटी नहीं होता। इम्यूनोडिफिशियंसी, इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है ना, डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो डिफिशिएंट हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद है साइंड्रोम। साइंड्रोम एक्चुअली कहते हैं मतलब द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, सही है ना, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कॉल्ड साइंड्रोम, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सही है बेटा। तो अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, साइंड्रोम जो होता है ना वो कहते हैं। मतलब ये जो है ना एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि ये अपने लाइफ टाइम में जो होता है ना, मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ होता है उसमें होता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना। इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो वीक हो जाता है, सही है। और उसके बाद क्या होता है साइंड्रोम। साइंड्रोम जो होता है ना हम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को कहते हैं, मतलब इस एक एड्स की वजह से कई मतलब बीमारियां होती हैं, जैसे नमूनिया हो जाता है, जैसे स्किन कैंसर्स होता है जिसको कैपोसिस सार्कोमा कहते हैं। और उसके बाद जो होता है ना मतलब वीक से वीक जो भी पैथोजिन होता है ना वो भी अटैक करता है उसकी बॉडी पर, जो क्या करता है सेवरल जो है ना इन्फेक्शंस काज करता है। तो इसी वजह से ना इसको हम क्या कहते हैं, साइंड्रोम कहते हैं। साइंड्रोम का मतलब ये होता है अ ग्रुप ऑफ क्या होता है सिम्टम्स, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, साइंड्रोम कहते हैं। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, और ये जो वायरस जिसकी वजह से होता है उसका नाम है HIV। HIV जो होता है ना, HIV रेट्रो ग्रुप से ताल्लुक रखता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये HIV है। और HIV जो होता है ये रेट्रो ग्रुप वायरस से ताल्लुक रखता है, रेट्रो ग्रुप। अभी रेटिरो का मतलब होता है क्या, बैक, टर्न, सही है बेटा। रेट्रो एक्चुअली कहते हैं हम बैक को, समझ रहे हैं ना। ये रेट्रो ग्रुप जो होता है ना, रेट्रो वायरस का एक ग्रुप होता है, उससे ये ताल्लुक रखता है। और रेट्रो वायरस जो होते हैं ना ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होते हैं। क्या होते हैं, HIV जो होता है ना, जैसे अभी रेट्रो वायरस में HIV भी आ जाता है। और HIV जो होता है ना ये एक्चुअली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड RNA जो होते हैं ना ये डिप्लॉइड की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, डिप्लॉइड। किसकी फॉर्म में होते हैं, डिप्लॉइड जो होता है ना उसकी फॉर्म में होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड RNA जो होता है ना ये डिप्लॉइड क्या होते हैं, फॉर्म में होते हैं। अच्छा, और ये मतलब के आइडेंटिकल तो होते हैं मगर ये मतलब के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, आइडेंटिकल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेस पेयरिंग। देखें ये वायरस है, ये वायरस के पास क्या है, 2 RNA होती है,
समझ रहे हैं, ये आइडेंटिकल है बट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। इनके पास एक इंजाइम्स होता है, वो इनके आगे होता है, और उस इंजाइम्स को जो है ना हम क्या कहते हैं, उस इंजाइम्स को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा इंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स क्या होता है? ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है ना, ये इंजाइम होता है बेटा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए में से ना डीएनए को बनवाता है। आरएनए में से डीएनए को बनवाना ना, तो मतलब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाला जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब कि ये आरएनए में से क्या करता है? आरएनए में से ये डीएनए जो होता है ना वो बनवाता है। सही है ना? और इसके पास इन्वलोप होती है, और वो जो इन्वलोप होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये जो है ना बेसिकली एड्स जो है ना फर्स्ट जो रिपोर्टेड हुआ था ना, फर्स्ट इन 1981। एड्स जो है ना फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 में। अच्छा, ये जो डिजीज़ जो है ये फर्स्ट जो है ना चिंपैंजी जो थे ना उनसे जो है ना ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुई है। चिंपैंजी से क्या हुई? ये ह्यूमन जो होता है ना उसमें जो है ना ये डिजीज़ जो है ये ट्रांसफ़र हुई। चिंपैंजी से ये किस में आई? ह्यूमन में जो है ना। तो कैसे आई? कहते हैं कि ह्यूमन और चिंपैंजी जो थे ना वो आपस में फाइटिंग कर रहे थे। तो उसके चिंपैंजी की जो थी ना खरोश वगैरह जो थी ना ह्यूमन को लगी, और ह्यूमन ने चिंपैंजी को मारा, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि उसका ब्लड जो था ना चिंपैंजी का वो ह्यूमन में मुंतकिल हुआ, और ह्यूमन का ब्लड जो है ना वो चिंपैंजी में। समझ रहे हैं ना? जिसके नतीजे में ना ये क्या हो गई, ये ह्यूमन जो होता है ना उसमें मुंतकिल हुई ये HIV। सही है बेटा? अच्छा, और HIV जैसे ही बॉडी में इंटर होता है ना तो ये क्या करता है? हमारे T4 या जो T हेल्पर सेल्स जो होते हैं ना उनके ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले जब ये इंटर होता है ना ह्यूमन बॉडी में, सबसे पहले ये मैक्रोफेजिस पर अटैक करता है। मैक्रोफेजिस। मैक्रो मीन्स लार्ज, फेजिस मीन्स टू इनगल्फ। मैक्रोफेजिस आर मोनोसाइट्स, जो क्या होते हैं? मोनोसाइट्स जो होते हैं ना ये मेजर इम्यून सिस्टम जो है ना बॉडी को देते हैं। ये सबसे पहले HIV जो होता है ना वो क्या करता है? मैक्रोफेज के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद क्या करता है कि मैक्रोफेज में ना अपनी पहली जनरेशन बनाता है। फिर वो जनरेशन क्या करती है? वो जनरेशन जो है ना T4R जो है ना T4 सेल्स, R क्या कहते हैं? T हेल्पर सेल। T हेल्पर सेल जो होती है ना उसके ऊपर अटैक करते हैं, और T हेल्पर सेल्स जो होते हैं ना उनके ऊपर क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि सेल जो T हेल्पर सेल जो इम्यूनिटी बनाते हैं ना उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी होती है जो T सेल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? T सेल्स जो होता है ना वो बनाते हैं। तो वो जो होती है ना सेल मेडिएटेड क्या होता है? वो इम्यूनिटी होती है। तो ये जो है वायरस सबसे पहले जो HIV होता है वो हमारे मैक्रोफेजिस के ऊपर अटैक करता है, और मैक्रोफेजिस में क्या करता है? ये फर्स्ट जनरेशन बनाता है। फर्स्ट जनरेशन बनाता है, अपनी पहली जो है ना जनरेशन बनाता है। फिर इसमें से इसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद फिर ये अटैक, इनका टारगेट जो होता है ना वो T4R द T हेल्पर सेल होता है। ये T हेल्पर सेल का नंबर जो होते हैं ना वो डिक्रीज करते हैं,
जिसके नतीजे में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो हमारा वीक हो जाता है। और टी हेल्पर सेल जो इम्यूनिटी बनाते हैं ना, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जो टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं ना, इस इम्यूनिटी के ऊपर ये अटैक करता है और इसको वीक करता है। अच्छा, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो रिस्पांस होता है ना अगेंस्ट पैथोजिन वो कम हो जाता है, जिसके नतीजे में ना क्या होता है, हमें सेवरल जो है ना डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे नमूनिया हो जाता है, कैपोसिस सार्कोमा हो जाता है, समझ रहे हैं बेटा। और उसके बाद जो होता है ना मतलब कि टीबी भी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है, मतलब कई बीमारियों में जो है ना वो इंसान जकड़ा जाता है, जिसके नतीजे में जो है ना उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, एड्स की वजह से डेथ नहीं होती, डेथ जो है ना वो एड्स होता है, उस एड्स की वजह से कई मतलब के बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों की वजह से उसकी डेथ होती है। एड्स की वजह से डेथ नहीं होती। एड्स जब होता है तो उस इंसान को जो होता है ना कई बीमारियां हो जाती है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, टीबी हो जाती है, उसको स्किन कैंसर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है तो ये होती है, उसको क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब के सब जो है ना इसी में ही है। अच्छा, वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन, मतलब 25 मिलियन पर्सन जो है ना, इतने शख्स जो है ना इसकी वजह से जो है ना क्या हो गई है, उनकी डेथ हो गई है। वो 25 जो है ना मिलियन, कितने बेटा? 25 मिलियंस जो है ना वर्ल्ड वाइड जो है ना इसकी क्या है, डेथ रेशो है, मतलब कि 25 मिलियन लोग जो है ना वो क्या हो गए हैं, मर गए हैं इसकी वजह से। बस बेटा, तो ये जो था ना, ये आपको मैं किसके बारे में बता रहा था, ये HIV के बारे में। HIV का जो जीनोम होता है वो RNA होता है, क्योंकि रेट्रोवायरस जो भी होते हैं उनका जीनोम RNA होता है, और RNA क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, मगर डिप्लॉइड होते हैं, दो होते हैं RNA, और उन RNA के सामने क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, और उस एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। अभी ये जैसे ही मैक्रोफेज पर अटैक करेगा ना, तो ये RNA में से क्या करेगा, DNA को बनवा देगा। RNA में से क्या करेगा, ये RNA, और इसमें से क्या करेगा, ये जो है ना DNA को बनवा देगा। तो RNA में से DNA का बनना जो होता है ना, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स जो होता है ना ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह फिर ये DNA क्या करता है, हमारे जो मैक्रोफेजेस के जो DNA होते हैं ना उनके साथ मिल जाता है, और फिर क्या करता है, अपनी ही प्रोटीन बनवाता है, समझ रहे हैं ना। और प्रोटीन बनवा कर क्या करता है, वही जो है ना मतलब कि सेल्स की ना डिस्ट्रक्शन का सबब बनता है, सेल की ना डेथ का सबब बनता है। और फिर ये क्या करता है, HIV पहले फर्स्ट जनरेशन बनाता है, उसके बाद फर्दर जो है ना अपनी जनरेशन बनाता है, और फिर वो T4 सेल पर जो है ना वो अटैक करता है। सही है बेटा। तो ये जो है ना इसका क्या है, स्प्रेड होने का जो है ना, फैलने की जो है ना मेन वजह है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अभी HIV जो होता है ना ट्रांसमिटेड, ये HIV जो होता है वो ट्रांसमिटेड कैसे होता है, मतलब कि बेटा 90% जो होता है ना ये फ्लूइड टू फ्लूइड ट्रांसफ़र होता है। 90% इसके चांसेस जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लूइड टू फ्लूइड जो होता है ना ट्रांसफ़र होता है ये 90%। अच्छा, फ्लूइड टू फ्लूइड जो होता है ना, HIV जो होता है ना वो ट्रांसमिटेड होता है बाय मेजर सोर्स जो होता है ना,
बॉडी फ्लूइड और जेनिटल फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड क्या होता है? ब्लड। और जेनिटल फ्लूइड क्या होता है? सेमन। सही है बेटा। मतलब जो मेजर सोर्स जो होता है ना वो बॉडी फ्लूइड होता है और जेनिटल फ्लूइड होता है। सही है। और रीयूज ऑफ द सिरिंज सेकंड में जो होता है ना, रीयूज ऑफ सिरिंज मतलब दोबारा सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करना। सही है बेटा। और उसके बाद जो होता है ना, ये मदर से क्या होता है, मदर से उसके फीटस जो होता है ना उसमें भी ट्रांसफर होता है। सही है। थ्रो प्लासेंटा, थ्रो प्लासेंटा। देखें अभी क्या होता है कि कौन से शख्स होते हैं जिनको ज़्यादा चांसेस होते हैं एड्स होने के या HIV के अटैक के, समझ रहे हैं? उनमें से सबसे पहले वो शख्स आ जाते हैं जो मल्टीपल सेक्स करते हैं, मतलब कि उनके सेक्सुअल पार्टनर जो होते हैं ना वो एक से ज़्यादा हों। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं। ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो कितना बड़ा सफ़र तय करते हैं, मतलब कराची से इस्लामाबाद पहुंचते हैं, फिर इस्लामाबाद से कराची, फिर वो कई दिन जो होते हैं ना अपने घरों में नहीं जाते। तो क्या होता है कि फिर वो जहाँ पर भी ठहरते हैं ना तो वो अपना सेक्सुअल पार्टनर बनाते हैं। सही है ना। तो मोस्टली जो चांसेस जो होते हैं ना वो सेक्सुअल जो पार्टनर जो होते हैं ना, मतलब एक ही शख्स है उसके कई जो है ना मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, उसमें जो है ना HIV के काजेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं उसमें। जैसे वो एक कोई शख्स है उसको है और दूसरा शख्स, समझ रहे हैं ना, कोई उसका एक पार्टनर है जिससे वो सेक्स करता है, उससे अगर HIV होगा तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लूइड टू फ्लूइड क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, और उसके बाद दूसरा वो होता है जिसको ब्लड की नीड होती है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसे थैलेसीमिया आया, अभी उसे बार बार ब्लड की नीड है। सम टाइम क्या हुआ, अनस्क्रीन्ड ब्लड उसको लगा दिया, वो ब्लड जिसके अंदर वो HIV है वायरस, तो उसकी वजह से भी उसको क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। और वो जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, जो ड्रग्स का बिलाजवाज यूज़ करते हैं, जैसे कोकीन वगैरह या कोई ऐसे पाउडर्स लेते हैं, या वो जो ड्रग्स बाय जो इंट्रावेनस ड्रग्स यूज़र्स होते हैं ना, जो अपनी वीन्स में जो इंजेक्शंस लगाते हैं, अभी वो इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगा रहा है, फिर वो इंजेक्शन उस दूसरे की बॉडी में लगा रहा है और उसका ब्लड उसमें ट्रांसफ़र हो गया। इसकी वजह से भी क्या होता है, ये जो है ना HIV जो होता है ना वो ट्रांसमिट होता है। मतलब 90% जो होता है ना वो फ्लूइड टू फ्लूइड ट्रांसफ़र होता है। 90% ट्रांसफ़र जो है ना फ्रॉम फ्लूइड टू फ्लूइड, फ्लूइड टू फ्लूइड, समझ रहे हैं? 90% जो होता है ना वो क्या होता है, वो फ्लूइड टू फ्लूइड जो होता है ना वो ट्रांसमिट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 90% जो होता है वो फ्लूइड टू फ्लूइड ट्रांसफ़र होता है, और दोबारा से एक सिरिंज जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है ना फ्लूइड टू फ्लूइड में जैसे बॉडी फ्लूइड आ जाता है, जैसे ब्लड आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में आता है, और उसके बाद सेमन जो होता है वो जेनिटल ऑर्गन होता है, समझ रहे हैं ना बेटा? तो जो होता है ना इससे ज़्यादा चांसेस इससे होते हैं। अच्छा, और उसके बाद रीयूज़ ऑफ सिरिंज, जो सिरिंज लगाते हैं इंजेक्शन, अनस्टेरिलाइज सिरिंज होती है, वही मतलब एक लगाता है वही फिर दूसरे को लगा देते हैं, तीसरे को लगा देते हैं, इससे भी जो होता है ना HIV जो होता है ना वो फैलता है, समझ रहे हैं? अगर एक दफ़ा आप सिरिंज इस्तेमाल करते हैं बस उसे ख़त्म कर दें, उससे नेक्स्ट जो अगले शख्स होता है उसमें उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिरिंज इस्तेमाल करने से HIV के जो फैलने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, बाय प्लासेंटा, अब प्लासेंटा जो होता है ना ये क्या होता है, ये टिश्यू होता है। प्लासेंटा क्या होता है, ये भी एक टिश्यू होता है, ये कनेक्शन करवाता है बिटवीन मदर एंड फीटस, मदर एंड फीटस। वो फीटस जो होता है ना एक्चुअली फीडिंग स्टेज होती है,
जैसे टोटल 9 मंथ होते हैं तो 2 मंथ अर्ली स्टेज के जो है ना हम उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और 7 मंथ जो होता है ना वो कहलाता है फीटस। फीटस का मतलब होता है फीडिंग स्टेज। क्या होता है? फीडिंग जो होता है ना स्टेज होता है। अभी ये क्या होता है कि मदर और से फीटस में जो होता है ना वो ट्रांसमिट होता है थ्रू द प्लासेंटा। प्लासेंटा जो होता है ये एक मतलब के टिश्यूज होता है जो क्या करता है, जो मतलब के कनेक्शन करवाता है बिटवीन द मदर और क्या होता है फीटस के दरमियान में। सही है बेटा। और उसके बाद जो है ना मतलब कि कैजुअल कांटेक्ट जैसे किसिंग करना, हग करना, समझ रहे हैं ना, उससे जो है ना ये नहीं ट्रांसमिट होता। 1% चांसेस हैं ओनली बाय द सलाइवा जो होता है ना उससे क्या होते हैं इसके 1% जो होती है ना वो चांसेस होते हैं। मतलब 1% से भी कम जो होते हैं ना इसके क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, जो क्या होता है सलाइवा जो होता है ना उससे होते हैं। मतलब अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये मतलब कि कैजुअल कांटेक्ट जो होता है ना उसकी वजह से भी होता है। सही है बेटा। अच्छा, इम्यून सिस्टम जब वीक होता है ना HIV की वजह से ना, तो छोटे से छोटा वीक से वीक वायरस जो होता है ना वो भी अटैक करता है, और उस अटैक करने की वजह से क्या होता है कि उससे चांस मिलता है और वो भी इन्फेक्शन काज करवा देता है। जैसे सिंपलेस्ट वायरस है जो स्किन कैंसर करवाता है, वो भी HIV की वजह से होता है। हमें ये भी डाउट होता है कि सम टाइम स्किन कैंसर होता है तो हमें ये डाउट होता है कि ये HIV का कैरियर तो नहीं है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, और जो है ना मतलब कि जो स्किन कैंसर होता है उसको कैपोसिस सार्कोमा जो होता है ना ये स्किन कैंसर कहलाता है। सही है बेटा। अब ये स्किन कैंसर भी अगर होता है ना किसी को तो हम कहते हैं कभी ये HIV तो नहीं है, ऐसे समझ रहे हैं बेटा। अच्छा, इसको स्प्रेड होने में 5 to 10 ईयर 5 से 10 साल लग जाते हैं। अच्छा, 5 से 10 साल जो होते हैं ना इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें वो इंटर होता है बॉडी में, उसके बाद वो अपना तादाद बढ़ाता है और वो इन्फेक्शन काज करता है। वो जो ड्यूरेशन जो होता है ना उस ड्यूरेशन को ना हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? इंक्यूबेशन जो होता है ना वो पीरियड कहलाता है। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड्स जो होता है ना वो 5 to 10 होता है। कितना होता है? 5 to 10 ईयर्स होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना 5 to 10 ईयर्स जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब ये इंटर होगा, उसके बाद ये अपना नंबर जो है ना वो बढ़ाएगा। इसमें नमूनिया की कंडीशन भी हो जाती है, फ्लू भी हो जाता है। नमूनिया मीन्स ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, ये इन्फेक्शन है जो लंग्स में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नमूनिया कहते हैं। नमूनिया मतलब कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। अच्छा, फ्लू हो जाता है, इसमें फ्लू लाइक कंडीशन होती है। सही है बेटा। तो ये सब का सब जो है ना ये किसके बारे में है? ये एड्स मतलब के जो HIV जो होता है जो रेट्रो ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है उसकी वजह से जो है ना क्या होता है, ये एड्स होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम डिस्कस करेंगे हेपाटाइटिस के बारे में। सही है बेटा। अभी कोई भी कन्फ्यूजन हो, डिफ़िकल्टी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें कमेंट्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग